नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बीपीएससी के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस करंट अफेयर वाले देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार के अलावा हमारा यूपी लेखपाल का बैच भी चल रहा है, उत्तराखंड पीएससी का भी चल रहा है। इसके अलावा आपका यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ के तमाम बैच चल रहे हैं। वो सारी जानकारी आपको इन दो नंबर्स पर मिल जाएगी, ठीक है। और हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में मंकी पार्क है जो वो बनने के लिए चयनित किया गया है? मंकी पार्क, ठीक है। अररिया में, खगड़िया में, सुपौल में और मधेपुरा में। तो देखिए, पहले तो इसका नाम याद रखिए। जो पार्क है इसका नाम क्या है? रेणु पार्क भी है इसका नाम, रेणु पार्क, ठीक है, रेणु पार्क, ठीक। और ये किस जगह पर है? ये है बेसिकली अररिया में। आंसर ए हो जाएगा इसका। आप अररिया में भी कौन सी जगह में कभी कभी पूछ लें और डिटेल में, तो औराही हिंगना, औराही हिंगना, ठीक है, हिंगना, ये भी याद रखिएगा। आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में जारी कोविड-19 टीकाकरण की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? इस रिपोर्ट में पहले डोज के टीकाकरण में प्रथम स्थान किसका है? बिहार का। गलत हो गया, क्योंकि प्रथम स्थान है यूपी का, ठीक है। और बिहार में पहला डोज लेने वालों की संख्या है जो वो लगभग कितनी हो गई है? 2 करोड़। तो ये गलत है, क्योंकि 4 करोड़ हो गई है। और एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला राज्य कौन सा है? वो है आपका बिहार, ना कि उत्तर प्रदेश, ठीक। और हाल ही में भारत ने 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा है जो उसको पार कर लिया है। तो ये वाला पार्ट सही है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सम्मान 2021 से नवाजा गया? डॉक्टर महेंद्र मधुकर को, डॉक्टर शारदा चरण को, डॉक्टर अशोक वर्मा को या डॉक्टर विजय शंकर मिश्र को? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये अवार्ड मिला है आपका डॉक्टर महेंद्र मधुकर को, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है कि हाल ही में डॉक्टर महेंद्र मधुकर हैं जो, उनको मार्तंड सम्मान है जो वो उनकी किस दीर्घ काव्य के लिए मिला, ठीक है। एक दीर्घ काव्य है इनमें से उनकी, वैसे ये सारी उन्हीं की है, ठीक है। तो इनमें से वो कौन सी दीर्घ काव्य है जिसके लिए उनको मार्तंड सम्मान मिला, ठीक है। तो दोनों सम्मान का नाम याद रखिएगा। यहाँ पर आषाढ़ के बादल, साधना और अस्वीकृत इंद्रधनुष और त्र्यंबकम यजामहे, तो ये सारी उन्हीं की है। इसका आंसर है बी, साधना। साधना के लिए उनको मार्तंड सम्मान मिला है। अगला देखें, हाल ही में किसे साहित्य शार्दुल सम्मान है जो वो किसको मिला है? डॉक्टर संजय पंकज को, तारकिशोर प्रसाद को, डॉक्टर सीपी ठाकुर को या डॉक्टर अनिल सुलभ को? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर है इसका डॉक्टर संजय पंकज, ए आंसर। अगला देखें, सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम, ठीक है, जहाँ पे पेशी वगैरह होती है तो बच्चों के लिए अलग से एक कमरा बनाया, वहाँ सोफा वगैरह प्रॉपर बनाया है ताकि उनको ऐसा कुछ फील ना हो कि ये कुछ अजीब सा हो रहा है, क्योंकि कई बार अपराध में फंस जाते हैं और उनकी उनकी उम्र जो है वो इतनी नहीं होती कि वो उसको जज कर पाए, ठीक है। और मेन इसका जो उद्देश्य है चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम बनाने का, वो ये है कि वहाँ पे जो कोर्ट में अपराधी हैं उनको देख करके कहीं बच्चे डर ना जाएं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आपका बिहार, ठीक, ए आंसर। अगला देखें, हाल ही में बिहार में शुरू किए गए रबी महाअभियान है जो, उसकी क्या विशेषता है? रबी क्रॉप में किसानों को जो रबी मौसम में कृषि विभाग की योजनाएं होती हैं, ठीक है, उसके बारे में एक तो जानकारी देगा, बिल्कुल सही। फसल अवशेष है जो बच जाता है, जो रेजिड्यूज, उसको किस तरह से मैनेज करना है उसके बारे में बताएंगे, ठीक। उसके बाद ये जो फसल रेजिड्यू है, अगर हम उसको जला देते हैं तो उससे पर्यावरण में क्या नुकसान हो रहा है उसके बारे में भी बताएंगे। और बिहार में किसानों की आय को दोगुना करना, ये इसका मेन उद्देश्य, ये तो है ये, ठीक। तो सभी है, आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, हाल ही में मुजफ्फरपुर के किस दिव्यांग नागरिक को बाल साहित्य श्रेणी में
श्री ग्यासी राम गोयल सम्मान, ठीक है, कौन सी श्रेणी है? बाल साहित्य श्रेणी में, ठीक। कहाँ के हैं? मुजफ्फरनगर के, ठीक। दिव्यांग, क्या नाम है? अनुभव राज, रुचि गोयल, होशियार सिंह यादव या काशीराम कुशवाहा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है अनुभव राज को, ठीक है। अगला देखिए इसी का सीक्वल है कि निम्नलिखित में से किसे एक दिन के लिए राज्य निशक्तता आयुक्त, ठीक है, स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर एक दिन का बनाया गया? किसको? तो आंसर है इसका अनुभव राज को, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस को याद रखिएगा, कोई सा भी पूछा जा सकता है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया? देखिए साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तो श्री दुला 5 लोगों को बेसिकली इस बार पद्म अवार्ड मिले हैं, जिसमें से एक आपका पद्म भूषण मिला है रामविलास पासवान को, और 4 हैं जो वो पद्मश्री मिले हैं, ठीक। तो यही है वो जो 4 जिनको पद्मश्री मिले हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं कि मरणोपरांत और दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए श्रीमती दुलारी देवी हैं जो इनको मिला है आपका आर्ट के क्षेत्र में, रामचरण आपके मांझी हैं जो इनको मिला है आर्ट के क्षेत्र में, और डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह हैं जो इनको मेडिसिन में मिला है, और श्रीमती मृदुला सिन्हा है जो इनको मरणोपरांत अभी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने बिहार दौरे के दौरान किन जगहों की यात्रा की? बुद्धा स्मृति पार्क, महावीर मंदिर पटना, पटना साहिब गुरुद्वारा, और बिहार की जो विधानसभा है वहाँ, सभी जगह वो गए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ई। अगला देखिए, इंडिया स्किल 2021 प्रतियोगिता में 8 राज्यों के 240 से अधिक प्रतियोगी ने भाग लिया है, ठीक। ये सारा डेटा आपको याद रखना है क्योंकि मैक्सिमम डेटा यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिया होता है, ठीक है। कौन सा है? स्किल इंडिया 2021, ठीक। प्रतियोगिता का नाम याद रखिए। कितने राज्य? 8 राज्य। कितने? 240 से अधिक प्रतिभागी, ठीक। और कहाँ पर आयोजित हुई आपको बताना है, पटना, बक्सर, मुजफ्फरनगर या आपका भागलपुर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पटना, ए आंसर। अगला देखें, बिहार का सबसे बड़ा निजी अस्पताल माना जाने वाला नाजरथ अस्पताल, ठीक। निजी अस्पताल सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा माना जाता है? नाजरथ अस्पताल। कितनी कैपेसिटी यहाँ पे? 280 बेड की क्षमता है, ठीक है। तो कहाँ पर है ये? पटना में है, मोकामा में है, क्यूल में है, छपरा में है। तो आंसर है इसका मोकामा में, बी आंसर। अगला देखें, अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए स्टील का बना, एक तो ये पार्ट याद रखिएगा, स्टील के बने हुए साइलो भंडार गृह नाम है, ठीक है। इसको बनाने की जो टेक्निक है वो बिहार ने किस देश से ली है? अमेरिका, कनाडा, रशिया या फिर आपका जर्मनी। तो आंसर हो जाएगा इसका कनाडा, ठीक है। अब एक चीज और आपको जो इसमें याद रखनी है वो ये है कि बक्सर और जो आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इन 2 डिस्ट्रिक्ट में आपके ये जो साइनो भंडार गृह ये बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, शिवम रवनीत है जो, जिनको 2021 का मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर दिया गया है, ठीक। तो बिहार में किस जगह से संबंधित है? बांका, जमुई, नवादा या मुंगेर से? तो ये बेसिकली जमुई से संबंधित है, बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या नाम है? शिवम रवनीत, ठीक है। कौन सा अवार्ड है? मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर। अगला देखें, बिहार के किस स्थान पर राजधानी जलाशय, ठीक है, राजधानी जलाशय शुरू किया गया है? भागलपुर विश्वविद्यालय में, सचिवालय परिसर में, पटना में, गोलघर पटना में, गांधी मैदान पटना में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सचिवालय परिसर पटना में, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, हाल ही में किसे बिहार रेड क्रॉस का अध्यक्ष बनाया गया है? सहाबुद्दीन खान को, एसपी वर्मा को, गिरीश जायसवाल को या बीबी सिन्हा को? तो इसका आंसर है डॉक्टर बीबी सिन्हा, ठीक है। याद रखिएगा, रेड क्रॉस, बिहार रेड क्रॉस का अध्यक्ष, ठीक है। अगला देखें, बिहार की किस प्लेस ऑफ सेफ्टी, ठीक है, प्लेस ऑफ सेफ्टी से हाल ही में 33 बाल कैदी हैं जो वो फरार हो गए, ठीक है। प्लेस ऑफ सेफ्टी को आप बाल सुधार गृह की तरह समझ लें, ठीक है। तो यहाँ से 33 टोटल, यहाँ पर 3 बाल ये प्लेस ऑफ सेफ्टी है बिहार के अंदर, ठीक। कहाँ कहाँ है? एक है आपकी शेखपुरा में, औरंगाबाद में और सहरसा में, ठीक, ये 3 हैं। तो कौन सी वाली है जिसमें से आपके ये भाग गए हैं 33 कैदी? तो वो है आपकी औरंगाबाद वाली, बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखें, नेपाल के यातायात एवं भौतिक पूर्व आधार विभाग के मंत्रालय में स्थान पाने वाली कौन? रेणु यादव। ये बिहार के किस जिले की मूल निवासी है? खगड़िया, अररिया, किशनगंज या पूर्णिया? तो ये बेसिकली आपकी अररिया की है। अररिया में भी कहाँ के? नरपतगंज प्रखंड की, ठीक है, नरपतगंज, ये भी याद रखिएगा।
अगला देखिए, बिहार का इकलौता रबर डैम है जो, वो किस नदी पर निर्माणाधीन है? फल्गु, कोसी, बागमती या बलान? तो ये है आपका फल्गु नदी पर। जिला कौन सा है? गया जिला है जहां पर ये बन रहा है, ठीक, ये आंसर। हाल ही में घोषित बिहार सीनियर विमेन्स टीम है जो 2021 की, उसको उसका जो कप्तान है वो कौन होगा और वाइस कप्तान है वो कौन होगा, दोनों बताने हैं आपको। देखिए, अंशु, अपूर्वा, अपूर्वा कुमारी, श्रुति गुप्ता या फिर शिखा भारती। तो आंसर इसका अपूर्वा कुमारी है जो वो होंगी कप्तान, और वाइस कैप्टन होंगी अंशु अपूर्वा, ठीक है, बीसी। आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, बिहार राज्य बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2021 के 13वें संस्करण से, याद रखिएगा 13वां संस्करण में विजेता कौन रहा है? कैमूर, बक्सर, रोहतास या औरंगाबाद? तो आंसर है इसका रोहतास। कितने मेडल? 9 मेडल, ठीक। अगला देखिए, हाल ही में भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा पटना उच्च न्यायालय में किस न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है? संदीप कुमार को, पूर्णेंद्र सिंह को, सत्यव्रत वर्मा को या आपके राजेश कुमार वर्मा को? तो आंसर हो जाएगा इसका, देखिए ये सभी हैं जो चारों लोग हैं जो इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। टोटल है जो वो पटना हाईकोर्ट में 19 जज हो गए हैं अभी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ई। अगला देखिए, गर्ल्स फास्ट योजना के तहत कितने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो हैं उनको चयनित किए हुए हैं? आपके 65 हुए हैं, 165, 265 या 365? तो बेसिकली 165 विद्यालय हैं जो चयनित हुए। कौन सी योजना है? गर्ल्स फर्स्ट योजना के तहत, ठीक है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, ठीक। आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, जयप्रकाश नारायण है जो, उनसे संबंधित कुछ कथन है, बताना है कि कौन से सत्य हैं। देखिए, 11 अक्टूबर 2021 को उनकी जयंती मनाई गई, बिल्कुल सही है, ठीक है। इन्होंने आपातकाल के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति आंदोलन जो था वो चलाया था, ठीक, बिल्कुल सही है। और बिहार में इनकी जन्मस्थली कहाँ है? शताब्दी आरा, ये भी सही। और 1999 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये भी सही, ठीक, सारे सही है। आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, राज्य माउंटेन साइकिलिंग चैंपियनशिप है जो, उससे संबंधित कथन है वो बताना है आपको कौन सा सत्य है। देखिए, ये चैंपियनशिप दीघा पटना में आयोजित की गई, बिल्कुल सही। पुरुष वर्ग में विजेता कौन है? पटना के शैलेश कुमार। महिला वर्ग में विजेता कौन है? पटना की नीलम। और पुरुष वर्ग में जो चैंपियनशिप है इसमें 20 किलोमीटर की रेस होती है और महिला वर्ग में 15 किलोमीटर की, ठीक। तो सारे ही स्टेटमेंट सही है, ई आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सड़क दुर्घटना में आर्थिक मदद के बिहार मॉडल, ठीक है, में कितने रुपए की नगद पुरस्कार दिया जाता है? 1000, 3000, 5000 या 8000? तो आंसर है इसका 5000, ठीक है। 5000 रुपये नगद दिए जाते हैं अगर कोई है जो वो सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हुआ है और उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, तो ठीक है। और ये मॉडल है जो अब इसको पूरे भारत में लागू किया जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, 5वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर है जो, कौन सा है? 5वां, ठीक। कब? 8 अक्टूबर 2021 को हुआ है अभी। तो कहाँ पर हुआ है पूछा जा रहा है? पटना, मुजफ्फरपुर, बक्सर और औरंगाबाद। तो ये हुआ है आपका पटना में, ठीक है। और आयोजित किसने किया था? तो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसको आयोजित किया। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को 100% कोविड-19 के जो टीकाकरण है उसका जो प्रथम डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना या फिर मधुबनी? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर है इसका पूर्वी चंपारण, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड है जो 2021 वाला, उससे सम्मानित किए जाने वाले डॉक्टर अरिंदम कुमार, ठीक है, नाम याद रखिएगा। राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर अरिंदम कुमार को, ठीक है, अलग से भी पूछ सकते हैं। और ये बिहार के किस जिले से हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी या फिर सुपौल से? तो आंसर है इसका ये मधुबनी से है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, गंगा जल उद्वह परियोजना है जो, वो उसके तहत शुद्ध पेयजल किन जगहों में उपलब्ध कराया जाएगा? तो आंसर है इसका राजगीर में, गया में और नवादा में। तो इन 3 जगहों पे उपलब्ध कराया जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका एक से अधिक, ठीक है। और ये योजना है जो, ये आपकी जल जीवन हरियाली के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है, ठीक है। किसके अंतर्गत? जल जीवन हरियाली, जीवन हरियाली, ठीक है। आंसर हो जाएगा ई। अगला देखिए, हाल ही में किस अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 लीटर प्रति मिनट, ठीक, याद रखिएगा कैपेसिटी 500 लीटर प्रति मिनट के PSA ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया है? दानापुर रेल मंडल अस्पताल, PMCH पटना, उमा श्रीधाम नालंदा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज? तो आंसर हो जाएगा इसका दानापुर रेल मंडल अस्पताल, ए आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, बिहार सॉकर लीग है जो, उसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया है? 15, 16, 17 या 18? तो इसमें बेसिकली 16 टीमों ने भाग लिया है, ठीक है, बिहार सॉकर लीग, बी आंसर। अगला देखें, बिहार सदन नई दिल्ली में कहाँ स्थित है? देखिए, मंगोलपुरी, मंडी हाउस, करोल बाग या द्वारका सेक्टर 19। तो आंसर है इसका डी। देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि बिहार सदन के अंदर बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र, ठीक है, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र है जो, वो ओपन किया गया है इसके अंदर, ठीक, ये भी याद रखिएगा, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र बिहार सदन के अंदर ओपन किया गया है, ठीक है, इसके लिए चर्चा में है। तो ये कहाँ पर है? द्वारका सेक्टर 19, नई दिल्ली। अगला देखें, मुंगेर जिले में 167 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क का जाल किस योजना के तहत बिछाया जाएगा? जल जीवन हरियाली योजना, स्वजल धारा कार्यक्रम, नमामि गंगे योजना या अमृत योजना? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, तो आंसर है इसका नमामि गंगे योजना, सी आंसर। अगला देखिए, पटियाला में आयोजित सीनियर नेशनल ओपन गतका चैंपियनशिप है जो, उसमें बिहार के किन खिलाड़ियों ने पदक जीता है? राहुल कुमार ने जीता, और आपके सौरभ कुमार ने जीता, ज्योति कुमार या बिंदु कुमार? तो देखिए, इन तीनों ने जीता है, और ये तो कोच हैं बिहार की साइड से कोच हैं जो, वो हैं बिंदु कुमार, ठीक, और राहुल कुमार, सौरभ कुमार और ज्योति कुमारी ने इसको जीता है, ठीक, आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ई। अगला देखें, बिहार सरकार सतत विकास लक्ष्य को किस वर्ष तक हासिल करने के लिए जिला की रैंकिंग करने का निर्णय लिया है? ठीक है, जिलों की रैंकिंग अप करेगी बिहार सरकार, ताकि एसडीजी के जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। तो कब तक? ठीक है, तो आंसर है इसका 2025, 2028, 2030 या 2032। तो आंसर हो जाएगा इसका 2030 तक, सी आंसर। अगला देखिए, बिहार की नैन्सी राय जिन्हें डेलीवुड मिस इंडिया 2021, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट अट्रैक्टिव आई तथा मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का खिताब मिला है। ठीक है, तो वो बिहार के किस जिले से हैं? कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया या मुंगेर? तो आंसर है पूर्णिया, सी आंसर हो जाएगा, वो सॉरी हाँ सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखें, बिहार के सभी निजी स्कूलों को अब मान्यता लेने से पहले किस पोर्टल पर जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना होगा? ई जानकारी पोर्टल, ई संबंधन पोर्टल, ई मान्यता पोर्टल या ई पंजीयन पोर्टल? तो आंसर इसका ई संबंधन पोर्टल। ठीक है, इस पोर्टल पर पहले उनको अपनी सारी डिटेल्स देनी होंगी, उसके बाद ही उनको मान्यता मिल सकती है। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, 19वें फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में चयनित रमन राज हैं। ठीक, याद रखिएगा कौन है रमन राज, किसमें? फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता 19वीं थी है। ठीक है, तो इसमें बिहार के किस जिले से संबंधित है? मुंगेर, भागलपुर, कटिहार या फिर किशनगंज? तो ये हैं बेसिकली आपके भागलपुर से संबंधित, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, ये कौन है? ठीक, भोला पासवान शास्त्री कौन थे? आपके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पहले दलित मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, और 3 बार जो है वो बिहार से बनने वाले मुख्यमंत्री भी थे, और पहली बार कांग्रेस पार्टी की ओर से बिहार के बनने वाले मुख्यमंत्री भी थे। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई, सारे सही हैं इनके बारे में। अगला देखें, जेनिथ रेटिंग चेस चैलेंज कप में 23वां स्थान प्राप्त करने वाले मनीष कुमार और 29वां स्थान प्राप्त करने वाले अभिषेक सोनू, ये किस जिले से संबंधित हैं? ठीक है, तो मनीष कुमार मुजफ्फरपुर से हैं, और आपके सोनू जी हैं जो अभिषेक सोनू, ये हैं पूर्णिया से। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ठीक है, अभी क्या है कि 23 सितंबर को इनकी 113वीं जयंती मनाई गई है। ठीक, तो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखिए, रेणुका, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र या हुंकार? तो सारी ही रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख रचनाओं में से एक है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ई। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के द्वारा किस जगह को एलईडी बल्ब, खिलौना, जूता चप्पल और स्टील फर्नीचर के उद्योग का एक क्लस्टर बनाने की मंजूरी दी गई है? मुजफ्फरपुर, पटना, औरंगाबाद या भागलपुर? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका पटना को। ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, 28 मार्च 2022 को पेश किए जाने वाले बिहार शहरी आयोजना तथा विकास संशोधन विधेयक 2022 में सरकारी प्राधिकार की ओर से होने वाले
जमीन अधिग्रहण में भूस्वामियों की सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। ठीक, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है। अभी रिसेंटली एक्चुअली एक बिल पेश हुआ है जिसमें कि क्या है कि अगर सरकार किसी की जमीन का अधिग्रहण कर रही है तो उसमें क्या है कि भूस्वामियों की जो सहमति थी वो बाध्यता होती थी, क्योंकि कंपलसरी था कि वो तो होनी चाहिए, जब तक वो सहमति नहीं देते थे तब तक वो अधिग्रहण नहीं कर सकते थे। ठीक, तो अब उसको समाप्त कर दिया गया है। अब ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि इससे पहले जो जमीन के मालिक थे उनकी सहमति की जो बाध्यता थी वो कितने परसेंट थी, 20%, 50%, 70% या 80%। तो देखिए 80% जो है इनकी बाध्यता थी पहले। ठीक है, तो इसको अभी समाप्त कर दिया गया है, डी आंसर। अगला देखें, बिहार कराधान विधि विधेयक 2022, ठीक है, के तहत अब राज्य में छोटे करदाता कब रिटर्न दायर कर सकेंगे। ठीक है, ये अभी नया विधेयक है। तिमाही, हर तिमाही में, हर छमाही में, सालाना या फिर 2 साल में एक बार। तो आप पहले इनको तिमाही करना होता था, अब ये सालाना कर सकेंगे, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022, इसके तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए कितनी समय सीमा तय की गई है। 75 वर्ष इनके अध्यक्ष के लिए, 70 वर्ष सदस्यों के लिए, 72 वर्ष या 65 वर्ष, 75 वर्ष या 65 वर्ष, या 65 वर्ष या 60 वर्ष। तो इसका आंसर है 75 वर्ष अध्यक्ष के लिए और 70 वर्ष सदस्यों के लिए, ए आंसर। और पहले क्या थी, पहले वाली भी याद रखिए, पहले ये थी। ठीक है, अभी ये चेंज करके 75-70 कर दिए, पहले 72-65 थी। ठीक है, अगला देखें, कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति में अब किसकी सहमति को अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए अभी बेसिकली क्या है कि सर्च पैनल है जो, वो 3 सबसे उपयुक्त लोगों के नाम है जो वो उनका सुझाव राज्य सरकार को देगा और इसके बाद राज्यपाल की सहमति लेकर कुलपति का चयन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहे हैं किसकी सहमति अनिवार्य कर दी गई, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति या शिक्षा मंत्री। तो आंसर राज्य सरकार की सहमति, ए आंसर। अगला देखें, औद्योगिक भूमि के निबंधन व स्टाम्प शुल्क को बिहार सरकार ने पूरी तरह से माफ करने की अधिसूचना जारी की है, जो कब तक प्रभावी रहेगी, 31 मार्च 2023 तक, 24 तक, 25 तक या 26 तक। तो वो आपकी प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2025, यानी सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, जाबिर अंसारी जिन्होंने अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप में कांस्य पदक, ठीक याद रखिएगा, कांस्य पदक जीता है। ठीक, तो ये बिहार में किस जगह से, जमुई से, बांका से, नवादा से या गया से। तो ये हैं आपके जमुई से संबंधित, ए आंसर हो जाएगा इसका। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।